दूरदर्शन गान्तोकका समस्त दर्शक महानुभावमा हार्दिक स्वागत, नमस्कार, अभिवादन। सिक्किम भूमिमा हामी विभिन्न प्रकारका फलको खेती गर्छौं। आजको चर्चामा हामी निम्बु जाति या प्रजातिमाथि हामी यो कुन फल कति मात्रामा कहाँ हुने गर्छ, के प्रजातिहरू छन् र यसको उत्पादन तकनिकहरू के कस्ता रहेका छन् र कति अहिले पलायन हुँदै गइरहेको छ र यसको सम्वर्धन र संरक्षणमा के कस्ता कामहरू भइराखेको छ, यस विषयबारे हामी चर्चा गर्छौं। जसको निम्ति कलेज अफ हर्टिकल्चर बर्मेकले अहम भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ र सम्बन्धित हाम्रो कलेजबाट दुईजना व्यक्तित्वहरू आज हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। सम्बन्धित कलेजका डिन डाक्टर एके पाण्डे हामीसित हुनुहुन्छ भने एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हर्टिकल्चर डाक्टर यमुना पाण्डे पनि आज हामीसित हुनुहुन्छ। स्वागत, अभिवादन, नमस्कार तपाईहरुलाई। डाक्टर एके सर, हजुरबाटै कार्यक्रम प्रारंभ गर्न चाहन्छु कि सिक्किम राज्य में हम हर चीज का खेती कर रहे हैं, इसमें से फ्रूट्स का भी अपना स्थान है। इनमें से हम नींबू जातीय जो फ्रूट्स है, फल है, इसका संवर्धन संरक्षण करना बहुत ज़रूरत है। तो अभी बर्मेक हॉर्टिकल्चर कॉलेज जो है, इसके इन कॉलेज के तरफ से अब इनका संवर्धन के क्षेत्र में क्या क्या काम हो रहा है सर? सबसे पहले तो मैं ये अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सिक्किम में जो नींबू जात के फल हैं उनके उत्पादन पहले से भी बहुत अच्छा होता रहा है और आज भी हम जो नींबू जात के फल हैं उनको हम लगाने की जो अच्छी प्रौद्योगिकी है उसके बारे में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और भविष्य में हम लोग किसानों को बहुत अच्छी उसके जो है किस्में देने के लिए तैयारी में हैं, बहुत अच्छी पौध सामग्री देने की तैयारी में हैं। थोड़ा सा विस्तार से मैं चर्चा करना चाहूँगा कि जो सिक्किम में सबसे ज़्यादा जो फलों के अंदर क्षेत्रफल है वो करीब 70% क्षेत्रफल तो नींबू जात के फलों के अंदर ही है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करते हैं उसमें संतरे का उत्पादन करते हैं। जो सिक्किम ऑरेंज है वो एक तरह का मैंड्रिन ऑरेंज है और उसकी बहुत अच्छी डिमांड भी है, बहुत अच्छी उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। उसके साथ साथ जो दूसरे तरह के नींबू के जो किस्में हैं यानी नींबू जात के जो फल हैं उसमें मैंड्रिन के अलावा स्वीट ऑरेंज का हमारी अभी ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर यमुना वो विस्तार में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि आज के दिन में जो हमारे पूरे उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के जितने ये हमारे 6-7 प्रदेश हैं वहाँ पर इस तरह के संतरे की खेती, मौसमी की खेती और जितने और तरह के नींबू जात के फल हैं उनकी खेती का ये कह लें कि ये तो प्राथमिक क्षेत्र है और यहाँ बहुत बढ़िया तरह का उसका उत्पादन किया जा सकता है। बहुत बढ़िया इसके लिए जलवायु बनती है, बहुत बढ़िया यहाँ की मिट्टी और सारी चीज़ें हैं। हाँ, कुछ चुनौतियाँ भी हैं। आज के इस चर्चा में हम लोग उनकी क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियाँ हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डाक्टर यमुना, आज हामी यहाँ प्रदर्शन पनि गरिरहेका छौँ कि हामी यहाँ जस्तै एउटा सुन्तला भनौँ या निम्बुका प्रजातिहरू हाम्रो अगाडि हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ हैन। र सिक्किममा कति प्रजातिका सुन्तला भनौँ या निम्बुहरूलाई अहिले हामीले सम्वर्धन गर्न सक्षम भएका छौँ र तपाईहरुको अनुसन्धानबाट कस्तो पाउनु भएको छ? सिक्किमलाई हेर्नुपर्दा है, सिक्किममा चाहिँ सुन्तला जुन चाहिँ सिक्किम म्यान्डरिन भनिन्छ, सिक्किम म्यान्डरिनको प्रोडक्सन चाहिँ एकदमै कमर्सियल लेभलमा गरिँदैछ र अहिले यो जुन चाहिँ प्रजातिहरू छ यिनीहरूको चाहिँ संरक्षणकोपट्टि हामी अहिले लाग्दैछौँ किनभने कतिपय प्रजातिहरू मासिँदै गइरहेका हामी देखिरहेछौँ। जस्तै यहाँ अहिले मैले देखाउन सकेको छुइनँ, बिमिरो भनिन्थ्यो, बिमिरो जातिको सुन्तला अहिले हामीले पाउन सकेका छैनौँ सिक्किममा है, हराउँदै जाँदैछ र अहिले चाहिँ हामी यिनीहरूको नै बेसी जस्तो चाहिँ हामीले जुन चाहिँ जाति चाहिँ हराउँदै गइरहेको छ उनीहरूको संरक्षणपट्टि हामीले ज्यादा ध्यान दिँदैछौँ र यहाँ अहिले डिस्प्लेमा राखिएको जुन चाहिँ यो भोगटे भनिन्छ यो पोमेलो छ, त्यहाँदेखि ग्रेपफ्रुट यो जुन चाहिँ ठुलो छ यसलाई चाहिँ भोगटे भनिन्छ र यो जुन चाहिँ छ यसलाई चाहिँ ग्रेपफ्रुट भनिन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो स्वीट ऑरेन्ज हो, मौसम्बी जातिमा पर्छ र यो चाहिँ ज्याम्बिर हो र त्यो चाहिँ निम्बुमा पर्छ। अझै हामीले सिक्किममा उपलब्ध भएको चाहिँ बिमिरो पनि छ, बिमिरो साथै लेमन पनि छ है, त्यो चाहिँ अब तिनीहरूको चाहिँ संरक्षणपट्टि हामी लागिरहेका छौँ र यिनीहरूको चाहिँ एकदमै कमर्सियल भ्याल्यु पनि बादमा हामीले इन्क्रिज गर्न सक्छौँ। साथै रुट स्टक
जुन चाहिँ कलम तयार गर्नका लागि हामीले युज गर्न सकिन्छ, जस्तै ग्राफ्टिङ भयो, लेयरिङ भयो, बडिङ भयो। त्यसका लागि चाहिँ हामीले दुई प्रकारका प्रजातिहरू हामी युज गरेर नयाँ एउटा पौधाको उत्पादन गर्न सकिन्छ। अच्छा, डॉक्टर पांडे सर, जो हमारा डॉक्टर यमुना बात कर रहे हैं कि अभी हम टेक्नोलॉजी के ऊपर आगे जाना है। हाँ, आज का युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है, तो अभी क्या क्या टेक्नोलॉजी उसको सम्मिलित करके इसको और अपलिफ्ट करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं सर? विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि जो नींबू जात के जितने फल हैं उसमें जो उनकी पौध सामग्री है, यानी जो प्लांटिंग मटेरियल है, वही सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण है जी। और उस चुनौती में जितना बढ़िया प्लांटिंग मटेरियल आप दे दीजिए उतना बढ़िया ही उत्पादन आपको मिलेगा जी। अब जैसे इसको जिसको बता रहे हैं कागजी नींबू को, अच्छा, कागजी नींबू का तो जो प्रसारण है वो बड़ा आसान है, क्योंकि उसमें जो बीज है इसके बीज से भी प्रसारण कर लें तो इनका बहुत अच्छा होगा। और मैं अपने किसान भाइयों को बताना भी चाहूँगा कि ये कागजी नींबू का दिन पर दिन बहुत अच्छी बाज़ार में डिमांड भी है और इसका आप अच्छा उत्पादन करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। हाँ, एक और प्रजाति जो लंबे वाले जो नींबू होते हैं, जैसे असम लेमन कहते हैं, उसके लिए भी हमारा कॉलेज उस पर काफ़ी ध्यान दे रहा है। और ये हमारे जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर यमुना पांडे, उनको इसकी पौध सामग्री भी तैयार कर रही हैं। अगले सालों में हम उनको किसान भाइयों को अच्छी मात्रा में हम उसकी पौध सामग्री देंगे। उसका लगाने का तरीका और आसान है कि उसकी कटिंग भी तैयार कर लेते हैं, कटिंग से बहुत बढ़िया उसके कलम बना करके चला लेते हैं। दूसरा जो इन्होंने दो संतरे की, यानी एक संतरा की बात किया है और दूसरा स्वीट ऑरेंज की बात किया है, मौसमी वर्गीय फसलों की बात किया है। तो संतरे में जो यहाँ सिक्किम का मैंड्रिन है उसका हम बहुत अच्छी पौध सामग्री देने को तैयार हैं। और दूसरा जो स्वीट ऑरेंज में जो सामने रखा है बैलेंसिया, अच्छा। बैलेंसिया की भी बहुत अच्छी डिमांड है। साथ साथ अब ज़रूरत यह है कि हम रोगमुक्त पौधा दे सकें। नींबू जात के फलों में और विशेष करके संतरे और मौसमी में सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमको बडेड प्लांट मुहैया कराए जाएं। और बडेड प्लांट के लिए हमारी सबसे पहली ज़रूरत होती है कि एक बढ़िया सूटेबल रूट स्टॉक क्या है, उस रूट स्टॉक की जो है यानी उसका परीक्षण किया जाए कि हमारी ज़मीन में बहुत अच्छा उसकी परफॉर्मेंस है और उस पर डिजीज़ और पेस्ट कम आते हैं। तो इस पर एक जो इन्होंने रखा है सामने सेक्टस जम्भीरी, इस पर परीक्षण इन्होंने किया है और उसका भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। तो उसका रूट स्टॉक यानी उसका मूल वृंत तैयार करेंगे और उस मूल वृंत की जब वो 1 फीट 1.5 फीट का हो जाता है और करीब पेंसिल थिकनेस का होता है, तब हम प्रयास करते हैं कि जो अच्छी वैरायटी है उससे बड ले करके उस पर बडिंग करते हैं। तो इस तरह से एक जो जुड़वा पौधा तैयार होता है, यानी नीचे का पौधा, नीचे का भाग दूसरा और ऊपर का बिल्कुल जिसको हम चाहते हैं यानी डिजायर्ड प्लांट, तो उस तरह का जब हमारा कॉम्बिनेशन तैयार होता है उस पौधों की बहुत अच्छी कहते हैं कि गुणवत्ता भी होती है। एक समान आकार के फल लगते हैं, एक समान समय पर तैयार होते हैं, बढ़िया रंग डेवलप होता है उसका और उसकी बाज़ार में बहुत अच्छी डिमांड होती है। तो अभी हमारी सबसे बड़ी जो ज़रूरत है सिक्किम की कि हम रोग मुक्त, हम बढ़िया पौध सामग्री किसानों को उपलब्ध कराएं। अच्छा, डॉक्टर यमुना, जुन हाम्रो बर्मेक हाम्रो कलेज अफ हर्टिकल्चर फार्म छ, जहाँ अहिले यो फ्रुट्सको प्रिजर्भेसनको लागि जुन नर्सरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, कसरी गरिएको छ त? अहिले चाहिँ हाम्रोमा भएको जति पनि जम्प्लाजमहरू छ हामीले फिल्डमा लगाएका छौँ र त्यो जम्प्लाजमबाट जुन चाहिँ अब यो सिजन पुस माघको सिजनमा चाहिँ फ्रुट जब हार्भेस्ट हुन्छ त्यसको सिड निकालेर हामी फेरि उसको नर्सरी तयार गर्छौँ है। नर्सरी तयार गर्नका लागि हाम्रोमा एउटा सेड नेट हाउस छ, त्यसको प्रयोग गरिन्छ र धेरैवटा बिमारीहरूबाट बचाउन र हावापानीबाट बचाउन, जस्तै भयो पानीबाट बचाउनको लागि हामी सेड नेट हाउसमा हालेर यसको सिडलिङ तयार गरिन्छ। र जब विभिन्न प्रजातिका सुन्तलाहरू रेडी हुन्छन् त्यसको बादमा हामी बर्डिङ ग्राफ्टिङ फेरि गर्छौँ र सेड नेट हाउसभित्रै नै हाम्रो सिडलिङ्स तयार हुन्छ, बिरुवा तयार हुन्छ। त्यसको बादमा मात्रै हामी ट्रान्सप्लान्टेसनको लागि बाहिर। अहिले कुन अवस्थाका बिरुवाहरू भइसकेका छन् होला? अहिले लगभग 8-9 फिटका बिरुवाहरू छन् हाम्रोमा।
त्यसमा धेरै प्रजातिका छन् र जति पनि सिक्किममा अवेलेबल प्रजातिहरू छन् 8 प्रजाति जुन चाहिँ मैले भने बिमिरोदेखि लिएर भोगटेदेखि लिएर मौसमीदेखि लिएर सबै नै प्रजातिहरू हामीले अहिले राखेका छौँ। अच्छा डॉक्टर साहब, विशेष करके जो नींबू जातीय जो ये फ्रूट्स है इसको जो संवर्धन के लिए जो काम हो रहा है बर्मिक फार्म में, इनमें सबसे ज़्यादा हम कंसंट्रेट करना है फार्मर्स को। तो फार्मर्स को ट्रेनिंग देना है, फार्मर्स को इसके ऊपर खेती उत्पादन में क्या क्या चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है, इसके ऊपर उसको ध्यान केंद्रित करना है। तो क्या काम कर रहा है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर बर्मिक? इस संदर्भ में ये बताऊंगा मैं कि किसान भाइयों को कौन सी फसल को लें, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। कुछ जो किसान हैं यदि स्वीट ऑरेंज यानी मौसमी वर्गीय फसलों की खेती करना चाहते हैं तो उसमें हम जो है मौसमी साथ साथ ये जो वेलेंसिया जो सामने इन्होंने वैरायटी रखा है वो वेलेंसिया है। वेलेंसिया की परफॉर्मेंस हमारे कॉलेज पर भी बहुत अच्छी आ रही है और वेलेंसिया की बाज़ार में भी यदि उपभोक्ता जाता है तो उसका जितना बढ़िया येलो कलर तैयार होता है और लेट तक उपलब्धता भी रहती है, जनवरी फरवरी तक उपलब्ध भी रहता है। तो वेलेंसिया पर एक हम कंसंट्रेशन दे रहे हैं कि एक वेलेंसिया का भी प्लांटिंग मटेरियल किसानों को दें। साथ साथ जो संतरे की बात किया, संतरा हमारा बहुत दिनों से उत्पादन यहाँ पर हो रहा है। पूरे उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र यानी पूरे एनईएच रीजन में बहुत बढ़िया उत्पादन करते हैं। सिक्किम ऑरेंज वैसे भी बड़ा फेमस है। साथ साथ हम इनसे प्रयास कर रहे हैं, हम अपने असिस्टेंट प्रोफेसर से, कि वो किन्नों को भी यहाँ पर लाने की कोशिश करें। किन्नों का उत्पादन पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में बहुत फैला हुआ है। बहुत बढ़िया किन्नों का जो कलर है वो बहुत बढ़िया लुभावना कलर लगता है। और साथ साथ ही कि किन्नों की एक बहुत अच्छी बात रहती है कि किन्नों का जो पौधा होता है वो उसकी पत्तियों के बीच में वो फल छिपा रहता है, तो उस पर जो बर्ड्स का अटैक है, चिड़ियों का अटैक है, वो भी नहीं होता है और उसका कलर बहुत ही अच्छा यानी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, बाज़ार में बहुत अच्छी डिमांड बनती है। तो हमारा कॉलेज उस विषय में भी प्रयास कर रहा है कि हम किन्नों की भी पौध सामग्री बना करके हम किसानों तक उसको पहुंचा दें। तो एक प्रयास तो वो है कि मौसमी और मौसमी में जो है वेलेंसिया की पौध सामग्री दें। दूसरा ये है कि जो सिक्किम संतरा जिसका कि बहुत पहले से खेती आ रहे हैं उनका हम बडेड प्लांट देने की कोशिश करें। और बडेड प्लांट के लिए जो हमारा जो परीक्षण का कार्य चल रहा है उस परीक्षण में प्रयास ये है कि डिफरेंट तरह के रूट स्टॉक को प्रयोग करें। जैसे सिट्रस जम्भीरी को एक तरफ में करते हैं, रंगपुर लाइम की भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आ रही। इन जो रूट स्टॉक को बदल बदल करके हम जो परीक्षण कर रहे हैं उसका हमारा करने का यानी उद्देश्य ये है कि किस पर बीमारी कम आती है, किस पर जो है पौधे बहुत बढ़िया चलते हैं जिसमें विगरनेस बहुत अच्छी है और समय से यानी समय से पहले जिस पर फल लग जाते हैं, तो इस तरह के रूट स्टॉक का भी प्रयोग करेंगे। हमको खुशी है बताने में अपने किसान भाइयों से कि हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर यमुना, इन्होंने एक बढ़िया लंबा यानी काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे रूट स्टॉक का कलेक्शन किया है। अपनी जितनी जो सिट्रस की जैव विविधता है उसके कलेक्शन का काम कर रही हैं और हम बड़े लेवल पर जो है पॉली हाउसेज बना करके उस पर हम इनका जो है नर्सरी तैयार कर रहे हैं, रूट स्टॉक तैयार करेंगे। फिर उसके बाद हम अपने जो वैज्ञानिक तरीके हैं उसके तरीके से जा कर के हम बर्डवुड सर्टिफिकेशन का कार्यक्रम करेंगे। उसमें हम मदर प्लांट की इंडेक्सिंग करेंगे। मदर प्लांट की इंडेक्सिंग उस लेवल पर जाकर करेंगे, परीक्षण करेंगे एलिसा टेस्ट वगैरह के जरिए कि जो बिल्कुल तरह से विषाणु मुक्त हैं, क्योंकि सिट्रस पौधों पर यानी नींबू जात के जितने फल हैं विशेष करके संतरे और मौसमी पर जो वायरस डिजीजेज हैं उनकी बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वो ग्रेनिंग है, चाहे टेस्टेजा है, चाहे एक्जोकॉर्टिस है, इस तरह की तमाम बीमारियां आती हैं। तो वो सबसे बड़ी ज़रूरत की बात है कि हम किसानों को इन बीमारियों से मुक्त यदि पौधे देते हैं अपनी तो बहुत अच्छा कदम होगा उसमें। तो एक प्रयास ये है कि सबसे यानी मुख्य प्रयास ये है कि हम किसानों को बहुत बढ़िया बडेड प्लांट, सुटेबल रूट स्टॉक पर बीमारी मुक्त पौधे हम देने का काम करें।
अच्छा, डाक्टर यमुना, तपाईँबाट एउटा जानकारी पाऊँ कि सिक्किम राज्यमा एक समयमा म्यान्डरिन अर्थात् सुन्तलाको यति बृहत खेती हुन्थ्यो जसमा त्यही सुन्तला बेचेर छोराछोरी पढाउने समय थियो र त्यही सुन्तला बेचेर पढाएका छोराछोरी नै आज ठुला ठुला अधिकारीहरू बन्नुभएको छ, अफिसर बन्नुभएको छ। एउटा इतिहास हो, गर्व लाग्ने कुरा हो। तर तिनै सुन्तलाहरू आज मासिएर गइसकेका छन् होइन। मासिनुको कारणहरू अनुसन्धानमा तपाईँले के पाउनुभयो र त्यसलाई एउटा जीवित अवस्थामा ल्याउनका लागि कस्तो कार्यक्रम छ? अहिले सुन्तलालाई हेर्नुपर्दा है, सिट्रस प्रजातिको सुन्तलालाई मात्रै नहेरेर सबै प्रजातिहरू हेर्दाखेरि वर्ल्ड वाइड नै प्रब्लमहरू आइरहेको छ है। सबै डिक्लाइन स्टेजमै छ। तर अब यहाँ सिक्किमको कन्डिसनलाई मैले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सिक्किममा जति पनि हाम्रो अर्चर्डहरू छ, जति पनि बगैँचाहरू छ, सुन्तला बगैँचाहरू छ, कतिपय पुरानो बगैँचाहरू छ र यो ग्रिनिङ भन्ने एउटा महाबिमारी हो सिट्रसको है। यो नेपालदेखि लिएर जापानदेखि लिएर दार्जिलिङदेखि लिएर सबैतिर नै यो ग्रिनिङले ग्रसित भइसकेको छ अर्चर्डहरू। र ग्रिनिङको साथसाथै तपाईँको ट्रिस्टिजा भाइरस भयो, त्यहाँदेखि सिट्रसिला भन्ने छ है। यिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अर्चर्ड एकदमै अहिले क्षतिग्रस्त अवस्थामा छ र यसको नयाँ जीवीकरण गर्नु एकदमै जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। र नयाँ प्लान्टेसन गर्नु अगाडि एकदम सोइलको ट्रिटमेन्ट गर्नु जरुरी छ। र नर्सरी जुन चाहिँ हामीले बिरुवा लगाउँछौँ नि, जताभावीबाट बिरुवा ल्याएर नलगाएर चाहिँ एकदमै सर्टिफाइड नर्सरीबाट बिमारी मुक्त बिरुवा ल्याएर एकदमै हेल्दी बिरुवाहरू ल्याएर लगाउनु चाहिँ रिप्लान्टेसन गर्नु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो फुड ड्रपिङको समस्यालाई समाधान कसरी गर्ने त? फुड ड्रपिङ पनि एकदमै देखिँदैछ है। हाम्रो यो सिट्रस बेल्ट भन्छ, सिक्किमको खामदोङ भयो, लुम भयो, जङ्गु भयो, यहाँनिर फ्रुट ड्रपको समस्या धेरै देखिँदैछ। र फ्रुट ड्रपमा अहिले हामीले अर्ग्यानिक स्टेट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ केमिकल युज गर्थ्यो कन्ट्रोल गर्नुको लागि, र यहाँ चाहिँ हामीले गर्नु सक्दैन। त्यसको लागि चाहिँ अर्चर्ड म्यानेजमेन्ट माथि सुधार ल्याउनु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै अब सिट्रसको बगैँचा त छ तर ध्यान दिएको छैन प्रपरली, झाडी पनि त्यही छ। अनेक प्रकारका सागसब्जीहरू, इस्कुसको लाराहरू, करेलाको झ्याङहरू सिट्रसको बोटमाथि लगाइएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा किराहरूको सङ्क्रमण पनि देखिँदैछ। र त्यो चाहिँ अब फ्रुट ड्रप चाहिँ धेरै कारणले हुन्छ है। एउटा त इन्टर्नल फ्याक्टरले गर्दा पनि हुन्छ र एक्सटर्नल फ्याक्टरले गर्दा पनि हुन्छ। र एक्सटर्नल फ्याक्टर्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बगैँचा व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई। अच्छा, तो सर अब सिक्किम एक जैविक राज्य है, तो जैविक ढंग से इस फल को उत्पादन करना है, तो इसका ऑर्गेनिक मैनेजमेंट प्रोसीड्यूर क्या क्या है? सबसे पहले तो ये कहें कि जो पूरे प्रदेश में और पूरे योकालिंग के पूरे देश में जो नींबू जात के फल हैं उनके डिक्लाइन की समस्या है, जैसा कि हमारे वो एक्सपर्ट डॉक्टर यमुना बता रहे थे। उसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि जो पौधे की जो देखरेख का काम है उसको बड़े अच्छे ढंग से किसानों को करने की ज़रूरत है। वो जैसे आप देखेंगे कि ये पूरे जो प्रदेश हैं उसमें काफ़ी हैवी रेन होती है तो बहुत ज़्यादा खरपतवार उगाते हैं, और वो खरपतवारों को आप नहीं हटाते हैं समय से तो वो एक समस्या बनती है। तरह तरह की झाड़ियाँ और तरह तरह की लताएँ उस पर चढ़ जाती हैं तो एक समस्या है। बीमारी और कीड़े की अलग समस्या है। बीमारी और कीड़ों के लिए हम एक जो बढ़िया समाधान शुरू से करने की बात कर रहे हैं कि एक बढ़िया रोग मुक्त आपको पौध सामग्री दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद की ज़रूरत है कि आप उसको एक बढ़िया उत्पादन का तरीका अपनाइए। अच्छे से उसको खाद, अच्छे से पानी और तमाम उसमें सूक्ष्म तत्वों की बहुत अच्छी ज़रूरत होती है। जैसा कि आप कह रहे थे कि वो इसमें फलों की गिरने की भी एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, और फलों की गिरने की समस्या विशेष करके जो संतरा वर्गीय जो संतरा है, यानी जो खासी मैंड्रीन है या जो सिक्किम मैंड्रीन है, उसमें तो बहुत बड़ी समस्या बनती है। तो कुछ लेवल पर, यानी यदि थोड़े लेवल पर फ्रूट ड्रॉप होता है तो हम उसके लिए लिस्ट बादर होते हैं, क्योंकि फ्रूट ड्रॉप एक नेचुरल फिनोमेना है। कुछ गिरेगा तभी, नहीं तो सभी यदि फल लग जाएंगे टहनी पर तो टहनी ही गिर जाएगी। तो कुछ तो गिरना स्वाभाविक है, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा गिरने लगता है तब वहाँ पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है।
और उसमें ये है कि ज़्यादा गिरने का कारण ये होता है कि जब वो ज़मीन में नमी कम ज़्यादा होती है तो उस पर ज़्यादा प्रभाव से गिरता है, और उसका रोकने का एक सामान्य तरीका भी है, और हमारे जो किसान कुछ पढ़े लिखे किसान हैं उसको अपना भी सकते हैं। वो एक हमारे पास हार्मोन आते हैं नेफ्थलीन एस्टिक एसिड करके, वो 20 ppm का 2 बार यदि उसका छिड़काव कर दें, जब बिल्कुल जो फ्रूट जो मस्टर्ड साइज से थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी मटर के दाने भर का जब रहता है, उस अवस्था पर 2 बार उसका छिड़काव कर दें। ये जो दवा है उसको किसी के विशेषज्ञ की सलाह से ही लें, जैसे डॉक्टर यमुना से वो सलाह ले लें कि हम 20 ppm का सोल्यूशन कैसे बनाएंगे। अच्छा। तो सोल्यूशन बनाने के लिए है कि 20 मिलीग्राम मात्रा बहुत कम होती है, 20 मिलीग्राम की मात्रा को 1 लीटर में घोल करके उसको छिड़काव कर देना होता है। 2 बार छिड़काव कर दें, काफ़ी अच्छे से उसको कंट्रोल कर लेता है। अच्छा। और दूसरा जो हमारा कॉलेज का जो प्रयास चलेगा, वो प्रयास ये है कि जो ऐसे फल हैं जिनका कि बाज़ार में डिमांड कम हो पाती है, उत्पादन अच्छा होता है लेकिन डिमांड कम हो पाती है, इसका मार्केटिंग कम है। हाँ, मार्केटिंग कम है। जैसे ये सबसे बड़ा नींबू जात में सबसे बड़ा फल है, ये पिमेलो है जी। अब पिमेलो को उतना लोग पसंद नहीं करते हैं, यानी खाने में उतना नहीं उसका टेस्ट आता है। दूसरे जो है ग्रेप फ्रूट, ये बंचेस में फलता है, ग्रेप फ्रूट का नाम से ही कि 4-5 किलो में आता है। अच्छा। और इसकी बड़ी अच्छी किस्म है जिसका कि इसके अंदर का गुदा भी लाल रंग का होता है। तो इनके लिए इनका हम कैसे जो है प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशंस कर लें, उस बारे में भी हम काम करने को चाह रहे हैं कि इसका कुछ RTS वगैरह बनवा दें, और वो बाज़ार में जो है यदि उस तरह का उसका प्रोसेस प्रोडक्ट चला जाता है, एक वैल्यू एडिशंस हो जाता है, तो इसकी उपयोगिता और बढ़ जाएगी। अच्छा। तो इस तरह के भी प्रयास हमारे होंगे, और हमें लगता है कि उसका डायरेक्ट फायदा किसानों को इसमें मिलेगा। जो जैविक अवधारणा का बात है सिक्किम में, इसके लिए कैसे अच्छा, जो जैविक पूरा सिक्किम स्टेट जैविक स्टेट है, तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे पास आज के जितने मैकेनिज्म हैं, हम जो उनके जितने पोषक तत्वों की ज़रूरत है उनका कंपोस्ट के जरिए, वर्मी कंपोस्टिंग के जरिए, साथ साथ एक ही बायो फर्टिलाइजर्स के जरिए, ये सारे मैकेनिज्म भी हम किसानों तक पहुंचा रहे हैं कि आप बढ़िया से बढ़िया जो है वर्मी कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं। यहाँ तक कि वर्मी वास्ट जो है, हम जैसे अभी एक आपको हार्मोन की बात कर रहे थे, वो हार्मोन की उपलब्धता तो थोड़ा एक समस्या भी बन सकती है, लेकिन जो वर्मी वास्ट बनता है, जो केचुए की खाद से जो पानी टपक करके जो वास बनता है, उसका भी यदि छिड़काव करा दें तब भी ये जो है वो उसका फलों का गिरना रुक जाता है। ये कह लीजिए कि वर्मी कंपोस्ट या वर्मी वास एक तरह का पौधों के लिए टॉनिक का काम करता है। तो इस पर भी काम कर रहे हैं। साथ साथ जो इस पर कीड़े और बीमारियां लगती हैं, जैसे इन्होंने डॉक्टर यमुना ने वो सैला कीट का, एफिड की और इस तरह के जो कीड़े लगते हैं, उसके नियंत्रण के लिए भी हम चूँकि ऑर्गेनिक स्टेट हैं, तो उस पर हम जो बोटेनिकल्स हैं, यानी जो नीम बेस्ड हमारे पास जो है पेस्टिसाइड्स हैं, नीम बेस्ड जो फंजीसाइड्स हैं, या इस तरह के तमाम जो फार्मुलेशंस प्लांट बेस आ रहे हैं, उसके पर हम परीक्षण भी करा रहे हैं, और उसकी संस्तुतियों को हम किसानों तक ले जाएंगे कि जिसको उनको कोई रासायनिक चीज़ों का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं होगी। डाक्टर यमुना, तपाईँले यति ठुलो प्रयास गर्दा गर्दै पनि समाधान हुन नसकेका चुनौतीहरू के छन् त? समाधान हुन नसकेका चुनौतीहरूलाई हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सिक्किम स्टेटमा हामीले सर्वेमा गयौँ धेरैवटा जग्गामा है, र के देख्यौँ भने चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ, यो बहुवर्षीय फलमा हुन्छ नि, फलहरू जति पनि बहुवर्षीय हुन्छ है, र यसको लागि चाहिँ हामीले एकखेप प्लान्टेसन गरेपछि मिनिमम 4 इयर्स वेट गर्नुपर्छ फल आउनुको लागि होइन। र सिट्रसमा चाहिँ अहिले सबैतिर बडेड प्लान्ट, ग्राफ्टेड प्लान्ट बाँडिँदैछ जग्गा जग्गामा, र हामीले चाहिँ के पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ फार्मर्सहरूले, हाम्रो कृषक दाजुभाइहरूले लगाउनु भएको थियो, तर बडेड प्लान्ट चाहिँ अनसक्सेसफुल देख्यौँ हामीले है। त्यो बडेड प्लान्टमा चाहिँ सायन चाहिँ ग्रो नगरेर चाहिँ रुट स्टक नै ग्रो गरेको थियो, र त्यसमा चाहिँ रुट स्टककै
फल आएको थियो, जस्तै ज्यामिरेलाई लिएको थियो र ज्यामिरेल अब त्यो खालके देख्दाखेरि चाहिँ अब फार्मर्सहरू एकदमै डिमोटिभेटेड भएको हामीले पायौँ है। उहाँहरूले सुन्तलाको बर्डेड प्लान्ट्स भनेर लगाउनु भएको, तर उहाँहरूकोमा फल चाहिँ ज्यामिरको थियो र ज्यामिर त अब इकोनोमिकली भाइबल छैन, उनीहरूको लागि केही मुनाफा छैन त्यसबाट, फ्रुट्सबाट त हामीले त त्यो त रुट स्टक मात्रै युज गर्न सकिन्छ र त्यो एउटा चुनौती भयो। हामीले मेन चाहिँ प्लान्टिङ मटेरियल प्रोडक्सनमा चाहिँ हामी अझै पनि पछाडि नै छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अच्छा, इसको सल्यूशनको लागि तपाईहरु हामी लागि पड़ेगा तो डॉक्टर साहब, हम कार्यक्रम को अंतिम चरण में पहुंचने जा रहे हैं, तो अभी हम आपको वही जानकारी देंगे कि कृषक फार्मों को सिक्किम राज्य में कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर बर्मेक स्थापित है। इनका काम हर बागवानी क्षेत्र विकास के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो आपके तरफ से, आप डीन है आपको जो कॉलेज से, तो आपके तरफ से ऐसा मैसेज दे दीजिए कि आने वाले दिन में सिक्किम में हर फल का उत्पादन हो और अच्छी उत्पादन हो, हर डिजीज़ का मैनेजमेंट कर पाएँ और आने वाले दिन में सिक्किम टोटली फ्रूट्स कल्टीवेशन में देश का एक अव्वल राज्य बन सके। इसके लिए क्या क्या कार्यक्रम संचालन हो सकेगा, क्या मैसेज देंगे सर? हम अपने सिक्किम राज्य के किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि हमारा जो कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर है, ये पूरे जितने तरह के फल हैं, एक तो यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है तरह तरह के फल उगाने की, नींबू जात के अलावा और भी जितने तरह के फल यहाँ पर हैं, कॉलेज को मैं यानी किसानों को मैं एक प्रॉमिस के तौर पर कहूँगा कि एक बहुत अच्छी पौध सामग्री देंगे और दूसरा ये है कि उनको उगाने के तौर तरीके के बारे में भी समय समय पर प्रशिक्षण देंगे, जिससे कि उनको बहुत ही बढ़िया इसका उत्पादन मिल सके और किसानों को एक बढ़िया आर्थिक समृद्धि मिल सके। अच्छा, आपकी तरफ से? हामी चाहन्छौँ है कृषक दाजुभाइहरूलाई जति पनि अहिले उहाँहरूकोमा भएको प्रजातिहरूलाई नमासिदिएर है, तपाईँहरूकोमा भएको प्रजातिहरू जस्तै विभिन्न ज्यामिर भयो, बिमिरे भयो, यो सबैको संरक्षण तपाईँको लेभलबाट पनि होस्, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। र साथै हामी त संरक्षणको पछाडि लागिरहेका छौँ, काम गरिरहेका छौँ र आउने दिनहरूमा हामीले फ्रुट्स कल्टिभेसन सिक्किमको चाहिँ एउटा राम्रो लेभलमा पुगोस् भन्ने म चाहन्छु है। किन भन्दाखेरि अहिले प्राय जस्तो कृषकहरू माइग्रेटेड हुनुहुन्छ, अर्बनाइजेसनको तर्फ लाग्नु भएको छ होइन, र जमिनहरू खाली बाँझो रहेको छ र त्यसमा चाहिँ अब फ्रुट्स कल्टिभेसनपट्टि हामी गयौँ भने चाहिँ वान टाइम प्लान्टेसन गरिसकेपछि त्यसको म्यानेजमेन्ट मात्रै जरुरी हुन्छ। जस्तै अब भेजिटेबल्स भयो र अन्य फसलहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले महिना मतलब 2 महिना 3 महिना बादमा रोटेसन वाइज तपाईँले विभिन्न प्रकारका फसलहरू लगाइबस्नुपर्ने हुन्छ र फ्रुट्स चाहिँ वान टाइम लगाएपछि अलमोस्ट मिनिमम 25 इयर्ससम्म चाहिँ उहाँहरूले मुनाफा कमाउन सक्नुहुन्छ। अच्छा, त खुबै राम्रो जानकारी आज पाउँदै हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पुरा भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले विशेष गरेर सिट्रस कल्टिभेसन टेक्नोलोजी इन सिक्किममाथि विशेष चर्चा गऱ्यौँ, जसमा हाम्रो सिक्किममा म्यान्डरिन अर्थात् सुन्तलाको बृहत खेती हिजो हुने गर्थ्यो, आज कतिपय रोगको कारणले गर्दा मासिँदै गएको तपाईँ हामीले आभास गरेका छौँ। सँगसँगै आज यहाँ जति पनि हामीले डेमोन्स्ट्रेसन पनि गरेर देखायौँ, यसमा यिनीहरूको सम्वर्धन र संरक्षण गर्नको लागि हर्टिकल्चर कलेज बर्मेकले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ, जसमा आज हामी माझमा डिन डाक्टर ए.के. पाण्डे सर सँगसँगै डाक्टर यमुना पाण्डेले आएर विशेष जानकारी दिनुभयो। र तपाईँलाई कुनै पनि सहयोग चाहिएको छ, कुनै पनि तकनिकी ज्ञान चाहिएको छ या तपाईँको आफ्नो भूमिमा यसको उत्पादन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले बर्मेक हर्टिकल्चर कलेजमा गएर सम्पर्क गरिदिने हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। तो डॉक्टर साहब आज हमारे स्टूडियो में आए और ये खेती के ऊपर जो बृहद जानकारी दिया, हमारे तरफ से शुक्रिया सर। नमस्कार।